नमस्कार दोस्तों, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको 15 जून की वो बात बताने जा रहे हैं जिस रात को भारत और चाइना के बीच में खूनी जंग खेला गया था और उसमें भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे और सामने की ओर चाइना के 50 से ज़्यादा उसके सैनिक मारे गए थे। किंतु आज तक चाइना में ये हिम्मत नहीं है कि वो मारे गए सैनिकों को अपना अंतिम सम्मान प्रदान कर सके। जी हाँ, तो ये हुआ था पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को रात को एक हिंसक झड़प में भारत और चीन दोनों ही देश के सैनिकों ने जान गंवाई थी। लेकिन चीन में सैनिकों और उनके परिवारों को तो सम्मान की बात दूर, जनता को उसके नाम तक नहीं बताने दे रहे। तो आप बता सकते हैं कि चाइना की लोखंडी सैन्य सेना में कितना दबाव होगा और आम लोगों को क्या फील हो रहा होगा कि हमारे पुत्र सरहद पर रक्षा करने के लिए जाते हैं और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ये तक नहीं बताते कि हमारे पुत्र जिंदा है या मर गए। अगर मर गए हैं तो उसको वही सम्मान मिलना चाहिए जो भारत के सैनिकों को मिला है। तो यहाँ पे ये आवाज़ चाइना में बहुत बुलंद होती जा रही है और चाइना की सोशल मीडिया वेबसाइट पर तो कुछ लोगों ने यहाँ तक लिख दिया कि भारतीय सेना में शहीद होने वाले जवानों को पूरे आन बान और शान से सम्मान दिया जाता है और उसके मान में 2 मिनट का मौन भी रखा जाता है। क्या चीनी सैनिकों चीनी देश का नागरिक नहीं है? क्या चीनी सैनिकों को ये सम्मान नहीं मिलना चाहिए? किंतु ये बात पूछने पर शी जिनपिंग की बोबड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि वो अब दुनिया को बताना चाहता है कि हमारे कोई सैनिक नहीं मरे, जो हलाहल झूठ है और पूरी दुनिया को पता है। सत्ताधारी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु सिनजिन ने एक लेख में लिखा है कि सेना में मरने वाले को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है और समाज को बाद में सही समय पर सूचना दी जाती है ताकि हीरोज का सम्मान हो और उन्हें याद रखा जाए जिसके वो हकदार है। अब ये स्टेटमेंट पर से पूरे विश्व में बहुत सारी चर्चा हो रही है कि सही समय पर सूचना दी जाएगी, मतलब कब दी जाएगी? एक महीने के बाद, एक साल के बाद या एक सदी के बाद, जब चाइना का वजूद ही नहीं होगा। तो ये पूरी तरीके से एक लोखंडी साम्यवादी सरकार है जो उसके लोगों पर बहुत जुल्म करती है और चाइना के लोग भी वहाँ की इस व्यवस्था से ऊब चुके हैं। अब बस वो 1989 में जो विद्रोह हुआ था, बस ऐसे कोई मौके की राह देख रहे हैं। तो यह वीडियो देखकर काफ़ी सारे चीनियों ने वीडियो बनाकर पोस्ट डाला कि हमारे मरे हुए सैनिकों की जानकारी दीजिए। तो उसमें चाइनीज़ विदेश मंत्रालय का भी कुछ यही बयान आया था कि हमारे पास चाइना के मारे गए सैनिकों के बारे में जानकारी नहीं है। अब किसी देश में कभी आपने ऐसा सुना है कि उसके विदेश मंत्रालय के पास एक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि उसके कितने सैनिक मारे गए हैं उसकी बॉर्डर पर? आज भारत की बात करते हैं तो भारत के विदेश मंत्रालय को हर पल पल पर ये पता होता है कि डोकलाम में क्या हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, गलवान घाटी में क्या हो रहा है और सियाचिन में क्या हो रहा है। तो चीन इस तरीके से अपने लोगों को और विश्व के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कतई न करें। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने यह स्वीकार किया है कि चीनी झड़प में चीनी सैनिकों की भारतीयों के साथ झड़प में चीनी सैनिकों भी मारे गए हैं, लेकिन उनकी संख्या 20 से कम होने का दावा किया गया है। अब ये उसकी पलटवार है। पहले बोल दिया था हमारे कोई भी सैनिक नहीं मारे गए और अब 20 से कम
मतलब कि चाइना के भारत के जितने जवान मारे गए हैं उससे बहुत ज़्यादा जवान मारे गए हैं और चीनी सरकार भी अभी तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं और वो देश को यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि किस तरीके से भारतीय वीर जवानों ने सैनिकों की गर्दन मरोड़कर बहुत सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उन्हें लिखा है कि अभी तक चीनी सेना ने मारे गए सैनिकों के बारे में कुछ सूचना नहीं दी है, हालांकि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है। मैं समझता हूँ कि यह आवश्यक कदम है जिसका उद्देश्य दो देश की जनताओं की भावना को भड़कने के लिए नहीं होना चाहिए। दो देश की भावनाओं को भड़कने का मतलब क्या होता है मिस्टर हूँ, क्योंकि आप में तो ये हिम्मत ही नहीं है कि आपकी जनता को बता सके कि 15वीं जून की रात को क्या हुआ था और आपके कितने सैनिक मारे गए और कैसे आप लोगों ने दुम दबाकर पिछवाड़े बैकफायर करने की कोशिश की और उसमें बुरी तरीके से नाकाम रहे। तो हम भारतीयों से ये प्रार्थना करते हैं कि अगर आपके कांटेक्ट में, आपके संपर्क में कोई चीनी या फिर कोई भी चीन से ताल्लुक़ रखने वाले कोई व्यक्ति का संपर्क हो तो कृपया उसको पूर्ण और सही जानकारी देने की कोशिश करें। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया अपना व्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जनाइएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।